बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको गंदम की फसल के अंदर जड़ी बूटी मार जहरों का सही स्प्रे करने का तरीका बताने की कोशिश करेंगे और कुछ अहम तजावीज़ बताएंगे जिनको किसान भाई अपनाकर जड़ी बूटियों को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके जड़ी बूटी मार जहरों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। गंदम की फसल के अंदर से जड़ी बूटियों को तलफ करना, कंट्रोल करना एक लाजमी अमल हो चुका है। अगर जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया जाए तो गंदम की 40 से 50% तक पैदावार कम हो सकती है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए सही तरीका से स्प्रे करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है, जिससे जड़ी बूटियाँ भी अच्छे तरीके से तलफ हो जाएं और हमारी फसल भी महफूज रहे। गलत तरीका स्प्रे से जहाँ पाड़े वगैरह रह जाते हैं वहाँ जड़ी बूटियाँ भी रह जाती हैं। जहाँ डबल स्प्रे हो जाता है या जड़ी बूटी मार जहरों के अंदर कम पानी मिलाकर स्प्रे कर दिया जाता है वहाँ फसल जल जाती है या फसल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। जड़ी बूटी मार जहर के लेबल को गौर से पढ़ें, उस पर जो तरीका बताया गया है या जितना पानी जहर के अंदर मिक्स करके स्प्रे करने के लिए कहा गया है, इस पर अमल करने की कोशिश करें। आप जरी जड़ी बूटी मार जहर को स्प्रे करने के लिए टी जेट नोज़ल का इस्तेमाल करें तो ये सबसे बेहतर नोज़ल होती है जड़ी बूटी मार जहरों के स्प्रे के लिए। आप इस वीडियो क्लिप को गौर से देखें कि स्प्रे मैन सीधे हाथ टी जेट नोजल से स्प्रे कर रहा है और 6 लाइनों को कवर कर रहा है। हाथ को दाएं बाएं नहीं घुमा रहा है, सीधा और यकसा स्प्रे हो रहा है। ये गंदम के अंदर जड़ी बूटी मार जहर को स्प्रे करने का सबसे सही और बेहतरीन तरीका है। अब ये दूसरा तरीका देखें कि स्प्रे मैन नोजल टी जेट ही लगा रखी है उसने, मगर हाथ को दाएं बाएं घुमा रहा है, जिसकी वजह से हर बार हाथ घुमाने पर पाड़े रहते जा रहे हैं। ये तरीका स्प्रे सही तरीका नहीं है। इससे तमाम जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होंगी, पौधों के अंदर जड़ी बूटियाँ रह जाएंगी और जहाँ डबल स्प्रे हो रहा है वहाँ फसल पर स्ट्रेस भी आएगा, जिससे फसल जल भी सकती है, ख़राब भी हो सकती है। अब आप ये तीसरा तरीका देखें कि ये स्प्रे मैन फ्लैट जेट नोज़ल से स्प्रे कर रहा है और सीधे हाथ ही स्प्रे कर रहा है और 12 कतारों को कवर कर रहा है। हाथ को दाएं बाएं भी नहीं घुमा रहा है, मगर यहाँ नोज़ल का सुराख बहुत खुला है, पानी कतरों की सूरत में नोज़ल से बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से यकसा फुहार हर जगह नहीं पड़ रही है। इस तरीका से तकरीबन 70% रिज़ल्ट आते हैं, मगर ज़्यादा ज़िम्मेदार स्प्रे से जान छुड़ाने की खातिर यही तरीका इख्तियार करते हैं, मगर ये तरीका 100% दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से आप तकरीबन 70% जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकेंगे, 30% जड़ी बूटियाँ इस तरीके से कंट्रोल नहीं होंगी। तो काश्तकार भाइयों, इसका हम नतीजा ये निकालते हैं कि जो पहला तरीका स्प्रे मैन इख्तियार कर रहा था, टी जेट नोज़ल से सीधे हाथ स्प्रे कर रहा था, वो 100% दुरुस्त तरीका है। जो दूसरा तरीका ज़िम्मेदार ने स्प्रे करने के लिए इख्तियार किया है, ये 100% ही गलत तरीका है, उसका फसल को भी नुकसान हो सकता है। जो तीसरा तरीका ज़िम्मेदार ने स्प्रे करने के लिए इख्तियार किया है, ये 70% दुरुस्त है। इससे 70% जड़ी बूटियाँ कंट्रोल होंगी
और ये 30% तरीका जो है गलत है। इससे 30% ज़री जहर जो है वो ज़ाया होगी। तो काश्तकार भाइयों, आपने पैसे भी खर्च करने हैं जड़ी बूटी मार जहरों के ऊपर, टाइम भी लगाना है, फसल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ होता है। अगर आप समझदारी से, थोड़ी सी मेहनत से, अच्छे तरीके से जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे कर लेते हैं तो आप एक तो इन जहरों से भरपूर फ़ायदा उठाकर जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेंगे। इसके साथ आपकी पैदावार में इजाफा भी होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।